समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट का विवाद अभी चल ही रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र साइबर सेल ने एक बार फिर शो के सभी पैनलिस्ट और होस्ट समय रैना को पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र साइबर सेल ने शो के कंटेंट को अश्लील, अपमानजनक और समाज के लिए खराब बताया। शो के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में कहा गया कि शो में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो जाति, धर्म और जेंडर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आधारित थे। शो का कंटेंट युवाओं को गलत मैसेज दे रहा था और परिवार के साथ देखने लायक बिल्कुल नहीं था। साइबर सेल का दावा है कि जानबूझकर ऐसा कंटेंट बनाया गया। साथ ही शो में पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर जो भद्दी बातें कही गई थी वो भी जानबूझकर कही गई। शिकायत में भी कहा गया है कि शो में इस तरह के कंटेंट को जानबूझकर ही रखा गया है। आपको बता दें कि इंडियाज गॉट टैलेंट शो के होस्ट समय रैना, पैनलिस्ट रणवीर अलाबादिया और अपूर्वा मकीजा समेत शो में शामिल हुए 50 से भी ज़्यादा मेहमानों को समन जारी किया गया है। इन सभी के बयान आपत्तिजनक पाए गए। आशीष चंचलानी और अपूर्वा मकीजा साइबर सेल में अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। वहीं समय रैना और रणवीर अलाबादिया को अब तक 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है और उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। समय रैना ने 8 फरवरी के दिन अपने यूट्यूब चैनल पर एक शो का एपिसोड अपना लगा दिया था जिसमें यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया ने पेरेंट्स और महिलाओं को लेकर भद्दी बातें कही थीं। समय रैना ने 8 फरवरी को अपने यूट्यूब चैनल पर जब ये एपिसोड अपलोड किया उसके बाद देश भर में बवाल शुरू हुआ। बाद में एक एक करके इस चैनल के सभी वीडियोस को वापस ले लिया गया और इस समय अभी भी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन लोगों ने इस तरीके का कंटेंट क्यों बनाया और क्या हमारे देश में ऐसे यूट्यूबर्स के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो सकती। आपको याद दिला दूं कि शो के होस्ट और गेस्ट के अलावा शो के कंटेंट एडिटर और प्रोड्यूसर्स को भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था। महाराष्ट्र साइबर सेल का कहना है कि वो डिजिटल स्पेस की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और जो भी व्यक्ति या संस्था अश्लील कंटेंट का इस्तेमाल करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मिसयूज करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे ये सभी लोग अपनी गलतियां मान चुके हैं। कुछ दिन पहले स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो से जुड़े मामले पर महाराष्ट्र साइबर सेल को जब अपना बयान दिया था उसमें उन्होंने अपनी गलती को मान लिया था। रैना ने कहा था कि शो के दौरान जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूं और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए मैं अतिरिक्त सावधानी रखूंगा। इसके अलावा रणवीर अलाबादिया भी इसके लिए माफ़ी मांग चुके हैं। अपूर्वा मखीजा ने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट करके माफ़ी मांगी थी और ये बताया कि इस सब के बाद उनके और उनके परिवार के लोगों पर किस तरह से बुरा असर हुआ। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि अब ये जो सारे लोग हैं जो इसमें दिखाई दिए थे जिन्होंने इतनी भद्दी और गंदी बातें बोली थी वो अब अपनी गलतियां मान रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो कहा वो बहुत गलत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब जो उन्होंने कहा था या किया था वो जानबूझकर किया था या उन्हें अब क्योंकि वो फंस गए हैं मुसीबत में इसलिए वो माफ़ी मांग रहे हैं। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखकर आप बता सकते हैं।